अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज कुछ अहम तरीन ख़बरें। सबसे ज़्यादा इशू आपको पता है जो इस वक्त इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और ख़तरनाक होती जा रही सूरत हाल वो अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान के हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन सारी सूरत हाल बताते रहें, उस पर भी जिक्र करेंगे और आखिर में हम कुछ पाकिस्तान की ख़बरों का भी जिक्र करेंगे। मैंने आपको याद होगा कि हमने बताया था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल तो गया है, लेकिन वो अपने उसने फ़ौजें निकाली हैं, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस वहाँ रखेगा क्योंकि बुनियादी तौर पर जो समझने वाली चीज़ थी वो ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश है असल में कि वो इस खत्ते को डीस्टेबलाइज रखना चाहता है। अच्छा, डीस्टेबलाइज इसलिए रखना चाहता है कि जो उसका जो हरीफ है चाइना और रूस, पहले आजकल तो उसने दोनों हालांकि वो को अमेरिका, रूस और चाइना दोनों को अपना हरीफ समझता है, लेकिन चाइना को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। पहले चाइना है, उसके बाद रूस है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर पर उसका हरीफ पाकिस्तान भी है। गो कि वो इस वक्त पाकिस्तान का हलीफ कहा जाता है, अमेरिका को पाकिस्तान का हलीफ कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो हरीफ ही है। क्योंकि अगर जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा माजी देखें अमेरिका का और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, तो उनको पता लगेगा कि जितना नुकसान पाकिस्तान को अमेरिका ने पहुंचाया है हलीफ बनकर, उतना नुकसान अमेरिका ने शायद किसी अपने हरीफ को भी ना पहुंचाया हो। खैर, एक इशू था। तो उस वक़्त यह है कि सूरत हाल ये है कि अमेरिका निकल तो गया है, लेकिन इस वक्त जो है उसकी प्रेजेंस वहाँ पर है और वो प्रेजेंस आप देख रहे हैं कि अशरफ गनी की सूरत में है। लेकिन अशरफ गनी तो खैर इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर उनके कंटेक्टर्स हैं और जो आपको याद होगा जो मेरी वीडियोस को गौर से देखते हैं और स्किप नहीं करते, उनको याद होगा कि मैंने कई चंद माह पहले आपको बताया था कि अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी का, और मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के सरहदों के अंदर बाकायदा आज से कुछ 6 महीने पहले, बल्कि एक साल कबल दाइश के लोगों को वहाँ पे लाके बसाया गया था। तो और उनके बसने में और उनके वहाँ पे रहने में, उनको जगह फराहम करने के अंदर ये अशरफ गनी और जो अमेरिका के जो प्रो अमेरिकन अफगानी हैं, और जिसमें जो वॉर लॉर्ड्स उनके मलेशिया वगैरह, वो सबका हाथ है, वो सब मिले, मतलब एक कंबाइंड एक उनका एक जत्था है जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी मफादात की निगरानी करते हैं। तो वहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। अब फैसला ये तय पाया है कि उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनको अब इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ये तो एक सिलसिला चल रहा है। दूसरा ये कि कल आपको मैं बता दूं कि बात भी हुई थी शाह महमूद कुरैशी की और अमेरिकन वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं ब्लिंकटन की। उसमें बहरहाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तजिया निगारों की अपनी भी खबरें होती हैं, ज़राए होते हैं, लेकिन मेरे पास जो अमेरिका के ज़रिए जो हमें खबर मिली थी वो ये है कि ब्लिंकटन ने बात की है शाह महमूद कुरैशी से और तालिबान के बढ़ते हुए जो जिस तरीके से तालिबान तेज़ी से जा रहे हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दो चीज़ों पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि पाकिस्तान जो है कोई अगर अपना किरदार अदा कर सकता है तो करे, क्योंकि उनके जहन में ये बात अभी भी है कि शायद तालिबान हमारी बात मानते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि अमेरिका ने असल में बहुत सारे मामलों में पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया, खुद ही डायरेक्ट बराह रास्त ठीक गो के इसमें कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया है, फ़ज़ा पाकिस्तान ने इसके लिए हमवार की। लेकिन कुछ बहुत सारे मामला जो थे, ख़ासतौर पर जो माहिदा लिखा गया था, उस माहिदे को लिखते वक्त जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान था उसमें पाकिस्तान को या पाकिस्तान की दिफाई शख्सियात को बताया तो गया था, लेकिन एतमाद में नहीं लिया गया था। तो इस पे जब उन्होंने बात हुई तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपने यह बगैर किसी प्रोग्राम के आपने जो इस तरह ऐलान कर दिया निकलने का, तो उस वजह से कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारा TTP या तालिबान के ऊपर हमारा कोई इतना इख्तियार नहीं है। एक चीज़ ये थी। दूसरी एक बात जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो नहीं बताई गई, वो ये है कि उन्होंने ईरान के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और शाह महमूद कुरैशी से कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान को अहमियत दे रहा है वो भी अमेरिका के लिए थोड़ा सा काबिल तशवीश है। और याद है आपको कि बारहा मैंने पहले भी कहा था और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर एक बयान में कहा है कि ईरान का किरदार जो है वहाँ पे अहम होगा, और मैं समझता हूँ होगा बिल्कुल, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के जो पड़ोस ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ईरान है और या चाइना वगैरह, तो ज़ाहिर है इनका किरदार तो अहम होगा, पड़ोसियों का ही किरदार होता है। तो ये एक कल चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद एक बात यह है कि वहाँ पे इस सूरत हाल के बाद जो है, अब जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त ये है कि अफगानिस्तान में घमसान की जंग है। कल रात को उन्होंने इस्लाम किला तो फतह कर लिया था, कल हमने बता दिया था आपको। ईरान के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं और तमाम जितने अफगानी फ़ौजी थे वो ईरान में जाके पनाह ली। पहले ताजिकिस्तान में ली थी, अब उन्होंने ईरान में ली है। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए जो है अशरफ गनी बहुत ज़्यादा परेशान है और अमेरिका भी परेशान है। इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अब अमेरिका ने कोशिश ये की है कि वहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा अभी पहले, कि वहाँ पे तमाम जितने भी TTP के लोग हैं या जो एंटी पाकिस्तान हैं, जो मलेशिया
मिलिशिया हैं, जो जंगजू हैं, किराए के जंगजू हैं, ख़ास तौर पे जो कंट्रैक्टर्स अमेरिका के ला कर रखे हैं, और दाइश, और इवन जो अलकायदा के प्रो अमेरिकन, क्योंकि बता रहा हूँ कि अलकायदा को बहुत सारे लोग समझते हैं कि अमेरिका मुखालिफ है। अलकायदा सारी अमेरिका मुखालिफ नहीं है, बहुत सारे अलकायदा में प्रो अमेरिकन भी हैं। अब वो उसकी लंबी तफसील हो जाएगी, वो फिर कभी किसी, इस वक्त हमारा इशू नहीं है। तो उन लोगों को सबको इकट्ठा किया जा रहा है और उनको इकट्ठा करके कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है एक हाइब्रिड वॉर शुरू करें और प्रॉक्सीज के ज़रिए लड़ें। अच्छा, उसके लिए इन्होंने किया ये है कि जो हमारे पास इत्तलात हैं, उन्होंने इस हाइब्रिड वॉर को चलाने के लिए ख़ास तौर पर जनरल ऑस्टिन की खिदमात उन्होंने हासिल की हैं। और जनरल ऑस्टिन के बारे में ये मैं बता दूं कि वो प्रॉक्सीज और हाइब्रिड वॉर के माहिर समझे जाते हैं। तो उनको ये टास्क दिया गया है कि वो अफगानिस्तान से अमेरिका के जो फ़ौजी इस वक्त मौजूद हैं, जो भी 1500 जो इस वक्त सफारतखाने के लिए उनके निकलने के बाद वो वहाँ पे अमेरिका में अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज शुरू करेंगे और उसकी निगरानी करेंगे। और वो प्रॉक्सीज सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं होगी बल्कि वो पाकिस्तान में भी होगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ये बाकायदा तय किया गया है कि प्रॉक्सीज का दायरा अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी बढ़ाया जाएगा। और पाकिस्तान के, जो मैं बारहा कह रहा हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मैंने बार बार अपने हर वीडियो में शुरू से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो अफगान मुहाजिरीन हैं, इसके अंदर आपके टीटीपी के और एनडीएस के बड़े कारकुन हैं और इनको आपसे नहीं, इनको तकरीबन 1 साल 2 साल से यहाँ पे ट्रेनिंग देकर इनको भेजा गया था और ये अफगान मुहाजिरीन की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। तो एक तरफ तो यह है कि जनरल ऑस्टिन को ये दिया गया है कि वो अफगानिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज करेंगे, हाइब्रिड वॉर करेंगे, और इसके लिए वो अपने जो खलीज के अंदर जो अड्डे हैं, जो अमेरिका के जो अड्डे हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको अड्डे देने से मना कर दिया था। और दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि मैंने बताया था कि ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ भी इनकी बातचीत हुई थी अमेरिका की, लेकिन ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान ने तो खैर, उज़्बेकिस्तान ने तो नहीं कहा था, लेकिन ताजिकिस्तान ने थोड़ी सी, ये भी आपको मैं पक्की खबर दे रहा हूँ, बहुत कोई लोग माने या न माने, लेकिन ताजिकिस्तान ने इस पर हाँ कर दी थी। लेकिन जैसे ही तालिबान की तरफ से वार्निंग आई तो वो थोड़े से खामोश हो गए। और तालिबान के बाद अब कल जो है, यानी आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कल रात की बात है, कल हमें पता लगा था कि चीन ने और रूस ने भी बाकायदा ताजिकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि किसी भी किस्म की अमेरिका को अफगानिस्तान के हवाले से एक्सेस नहीं दिया जाए। अगर वहाँ पे अमेरिका को एक्सेस दी गई, किसी भी तरीके से ताजिकिस्तान ने अगर एक्सेस दी, तो इसका मतलब है कि रूस और चीन के मफादात पे बराह रास्त हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी, पहले तालिबान ने की थी, लेकिन अब ये बात हुई है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि ये सारे मामला जो हैं, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर, जो मैंने कहा था ना कि प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर भी लाएंगे और उसके लिए करेंगे, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान के जो हामी तालिबान हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की खातिर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर जो मतलब जो कार्रवाई करेंगे, प्रॉक्सीज करेंगे, उसके लिए अमरुल्लाह साले को टास्क दिया गया। यानी समझ गए, यानी अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाई होंगी, प्रॉक्सीज और हाइब्रिड वार होगी, उसको देखेंगे जनरल ऑस्टिन। और जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, अफगान मुहाजिरीन के ज़रिए, टीटीपी के ज़रिए जो कार्रवाई कराई जाएंगी या प्रॉक्सीज कराई जाएंगी, उसको देखेंगे अमरुल्लाह साले साहब। और अमरुल्लाह साले की सवाल से कल 2 अहम मीटिंगें हुई भी हैं। ठीक है जनाब, तो ये सारी सूरत हाल है। और अब ये देखना ये है कि ये जो सारा मामला चल रहा है, जो हमें कुछ अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिकी इस प्लान को देखते हुए पाकिस्तान, ईरान और रूस और चीन, इन्होंने एक, जैसे मैंने आपको बताया था, इनके दरमियान बड़े कामयाब मुज़ाकरात हुए। लेकिन अब जो एक और चीज़ सामने आई है कि एक और नुकता जो वाज़े हुआ है, वो कल नहीं हुआ था, सिफारतकारों के ज़रिए पता लगा है कि वो एक चीज़ एक और मुत्तफ़िक हुए हैं कि अमेरिका ने इस खत्ते के अंदर जो है ना जंगें और मुसल्लत की, और इस पूरे खत्ते को, यानी एशिया को, जनूब एशिया और सारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सारा रूस के करीब जितने भी एरिया जो लगते हैं यहाँ पर, इवन कुछ मशरिक़ वस्ता के साथ साथ जो इलाके लगते हैं, पूरा इलाका को उन्होंने मार किया है कि उन्होंने कहा इन तमाम इलाकों के अंदर अगर कहीं सियासी सूरत हाल या अगर गड़बड़ या अगर बदअमनी पैदा की गई है, जंगी वॉर लाइक सिचुएशन पैदा की गई है, तो उसके अंदर ये अमेरिका ने की और अमेरिका ही तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार है। और उन्होंने अमेरिका को जो इस वजह से जो भी नुकसानात हुए हैं इन तमाम ममालिक को, रूस को, चीन को, पाकिस्तान को, ईरान को, जो भी, उन्होंने इसका ज़िम्मेदार अमेरिका को करार दिया। और इस चीज़ पर एक इत्तेफाक हुआ जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि खित्ते के अंदर अब अमेरिका को अमेरिका के किरदार को खत्ते में महदूद किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके ऊपर ये पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चीन और रूस मुत्तफक हुए हैं कि खत्ते के अंदर अमेरिका के किरदार को महदूद किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे आपको समझने की कोशिश करें। ये थर्ड वर्ल्ड की तरफ भी जा सकती है ये बात जो कल तय हुई है। ये अभी हमने आपको बताया, ये शायद अखबारात में अभी तक नहीं आया। एक चीज़ ये है। अच्छा, दूसरा एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि भारतीय लॉबी बड़ी परेशान है इस हवाले से, क्योंकि भारत को मैंने बताया था कि ईरान ने तो किसी हद तक कोशिश की थी एक्सेस देने की
कि लिया जाए, लेकिन ईरान का कुछ थोड़ा काम था, लेकिन तालिबान ने भी उस पर रिजर्वेशंस दी, रूस ने भी रिजर्वेशंस दी और चीन ने भी रिजर्वेशंस दी। तो अब इसलिए भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान है। जयशंकर ने फिर दोबारा एक दफ़ा रूस से रब्ता कायम किया और कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम इतना कर लें कि जो भारत के जो मफादात हैं वहाँ पे उनको कम से कम जो है नुकसान ना पहुँचने दिया जाए। तो ये जो है खबर मैंने आपको दी कि अफगानिस्तान से में फुल हाइब्रिड वार का जो ऐलान अमेरिका ने कर दिया है और फैसला कर लिया है, और वो हाइब्रिड वार अफगानिस्तान और प्लस पाकिस्तान में होगी। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि बराह रास्त इसके यही वजह थी कि जो लोग बार बार कह रहे थे कि अगर हालात अगर ख़राब होते हैं तो इसके असर जो है पाकिस्तान पर आएगा। एग्जैक्टली वो यही बात थी कि अगर हालात अफगानिस्तान के ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान उससे मुतासिर होगा। तो ये अहम खबरें इस वक्त आ रही हैं। दूसरी, जिस तरह भारत निकला है अफगानिस्तान से, तो गो के सारी दुनिया तो है भी हकीकत की बात कि उसका अमेरिका की शिकस्त ही देखी जा रही है। तो उस तरह माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ों को देखते हुए जो मतलब जो मशरिक़ वस्ता है, मशरिक़ वस्ता में भी जो अमरीकी मुखालिफ धड़े हैं या जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी हौसला अफजाई हुई है। वो उन्होंने देखा कि अमेरिका की इस जंग में हौसला शिकनी हुई है, तो उन लोगों ने वहाँ पे कल रात को जो है जो पता लगा है कि शाम के अंदर इराक़ में अमरीकी अड्डों पर उन्होंने हमले किए काफ़ी, और वहाँ पे उनके सफारत खानों को भी निशाना बनाया। गो कि अभी तक जो अखबारात की खबरें हैं वो ये कहते हैं कि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सफारती ज़राए हैं और ज़राए अबलाग से हट कर जो पस पर्दा किरदार अदा करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि सफारत खानों पर जो हमले हुए हैं उसमें कहीं उनको अमेरिका को नुकसान हुआ है, लेकिन जो हवाई जो अड्डों पर हमले किए गए उसके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि इस वक्त अगर जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि दाइश को भी वहाँ पे लॉन्च करने का इनका प्रोग्राम है और इस पे बातचीत हो रही है। दाइश ऑलरेडी अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करती है, मैंने आपको पहले बताया, दाइश भी एग्जिस्ट करती है, और जो वहाँ पे उनके जो हैं अलकायदा के लोग जो प्रो अमेरिकन अलकायदा है वो भी एग्जिस्ट करती है। तो उनकी भी इस वक्त वहाँ पे बातचीत चल रही है और उन सबको इकट्ठा की जा रहा है, जंगजू को इकट्ठा की जा रही है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है जो मैंने आपको बताई यहाँ पे। ठीक है जनाब। अच्छा, अब दूसरी एक बात इसमें की आती है कि पाकिस्तान की तरफ हम आ जाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये सारी सूरत हाल को देखते हुए कल जो, क्योंकि आपने देखा था जब ये अफगानिस्तान ने जो अफगान फ़दाइये ने जो बमबारी वगैरह की थी, तो उसके ऊपर एक काम इन्होंने ये भी किया था कि तालिबान के पास ज़ाहिर तैयार तो फ़िलहाल है नहीं, ना उनके पास पायलट है, तो उन्होंने एक ये फ़ैसला किया था 2 दिन पहले कि जो है अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान फ़ौजियों के जो पायलट्स हैं उनको मारा जाएगा, और उनको मतलब क्या कहते हैं मतलब गोरीला जंग करके जो जहाँ मिलेगा, मतलब ये उनके अपने अब सारे लोग पहुँच चुके हैं। अब मैंने बताया ना कि अफ़गान तालिबान के लोग जो हैं बहुत सारे अफ़गान फ़ौजी में आ चुके हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं, और ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलसल के तालिबान मार रहे हैं, उनको घरों से निकाल रहे हैं फ़ौजियों को। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे फ़ौजी खुद आ रहे हैं, हमारे पास जो इत्तलात हैं फ़ौजी खुद आ रहे हैं, तालिबान से मिल रहे हैं, उनको वेलकम किया जा रहा है, और नौजवान फ़ौजी खुद जो है अपना असला जो तालिबान के हवाले कर रहे हैं, उनको तमाम असलहे के डिपोज़ बता रहे हैं और उनको निशानदेही कर रहे हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनको निशानदेही कर रहे हैं कि कौन कौन से अफ़गान जो पायलट्स हैं, अफ़गान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ये ऐसे नहीं 7-8 पायलट जो उन्होंने मार दिए, ऐसे नहीं मार दिया अफ़गानियों को, तालिबान को कोई मतलब है वो नहीं आता। खबरें तो आ गई कि क्या कहते हैं 7 पायलट मार दिए, 8 पायलट मार दिए, वो 7-8 मारे हैं जो भी, वो गोरीला जंग, गोरीला तर्ज के ऊपर उन्होंने किया है, और बाकायदा उनको उनकी मुखबरी की गई थी और स्टिल की जा रही है। तो इस वजह से बहुत सारे पायलट्स के बारे में ये भी पता लगा कि अफ़गान पायलट जो हैं वो अपने घरों को अपने अहल खाना को छोड़कर वो भाग चुके हैं, क्योंकि अफ़गान फ़ौजी बहुत बागी हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वो तालिबान के साथ मिल रहे हैं। ठीक है जनाब, एक तो चीज़ ये हो गया। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान के हवाले से मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर है, और दूसरा पाकिस्तान की जो एक तवज्जो थोड़ी सी इधर मरकूज़ हो गई है आपके जो कोरोना का, जिसके बारे में जो मेरे पुराने देखते हैं, जिस बारे में बताया था कि कोरोना का मैंने बता दिया कि डेल्टा वायरस आएगा, 2 महीने पहले ही कह दिया था, 2.5 महीने पहले। मेरे अखबारात में अगर बयानात देख लें तो मैंने नाम भी बता दिया था डेल्टा, और उसके बाद आने वाले वायरस के भी नाम बता दिए थे। बहरहाल जो कुछ भी है वो, ये तो एक है कि बीमारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये बीमारी कुदरती नहीं है, ये मैन मेड है और इसको फैलाया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। बहरहाल वो पाकिस्तान में फिर इस वक्त दोबारा फैलाई गई है। अब वो उसके ज़राए क्या है वो भी फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगा, कैसे फैली, क्यों फैली, लेकिन बहरहाल ये है कि एग्जिस्ट करती है, बीमारी है
और पाकिस्तान की पूरी तवज्जो ये है कि उसको बहरहाल कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा वैक्सीनेशन की जाए। तो पाकिस्तान की तवज्जो इधर भी है साथ में। दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर का आपको मैंने बता दिया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर दोनों पार्टियां मतलब एक दूसरे पे कीचड़ी उछाल रही हैं, और उससे में दोनों पार्टी में किसी के पास भी कोई कश्मीर के लिए कोई चीज़ नहीं। तीसरी पाकिस्तान के हवाले से जो खबर है वो ये कि बिलावल साहब दौरा अमेरिका पर रवाना हो रहे हैं। आज मेरे ख्याल से शायद जब मैं बात कर रहा हूँ तो हो जाएंगे, या आधे घंटे बाद उनकी फ़्लाइट चली जाएगी। बहरहाल जो मैंने आपको पहले बताया था और हमने जो मालूमात ली हैं वहाँ पे कि उनकी जितनी मुलाकातें हैं, बहुत अहम मुलाकातें हैं, वो कॉन्फ्रेंस वगैरह, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, खुद वहाँ पे एक थिंक टैंक है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराई है। उसके अंदर कुछ अफगानिस्तान के लोग हैं, कुछ भारत के लोग हैं, एक दो और साउथ एशिया के कुछ लोग हैं। वो उनसे वो खिताब विताब करेंगे। बहरहाल वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है वो इतनी अहम नहीं है, लेकिन अहम ये है कि जो मुलाकातें वो करेंगे बिलावल दौरा अमेरिका के अंदर, और जो हमने मेहमानों की लिस्ट देखी है, जो ऑर्गेनाइज़र देखे हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान मुखालिफ ही हैं। उसमें कोई भी हमें पाकिस्तान का हामी नज़र नहीं आया। नंबर एक जो सबसे अहम बात है मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, जो मैंने अभी आपको वैक्सीन के हवाले से और सारी चीज़ों से जो मेरे पहले देखते रहे लोग, मैंने आपको याद होगा बहुत से लोगों को मैंने आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले खबरदार किया था कि ये सारे मामला जो चल रहे हैं ये सारे जो हैं क्रिएटेड हैं, और ये जो भी आप शैतानी कुव्वतें कह लें या दज्जाली कुव्वतें कह लें, ये इसके अंदर मसरूफ़ है। और इसके बाद जो है आगे जो है किसी वक्त भी पूरी दुनिया के ऊपर साइबर अटैक होगा, और साइबर अटैक में ये आप जो सारे आपके वाईफाई वगैरह ये सब बंद हो जाएंगे। ये मैंने बहुत पहले बात कही थी, और कल इस मसले पर बाइडेन की और प्यूटन की 1 घंटे गुफ्तगू हुई है। कल 1 घंटे बाइडेन की और प्यूटन की इस मसले पर 1 घंटे गुफ्तगू हुई है कि जब साइबर अटैक होंगे तो साइबर अटैक में बड़ी ताकतों का क्या किरदार होगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।